अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। बजट आने वाला है। बजट में आवाम को क्या मिलेगा, ये सबसे अहम सवाल है। आवाम के साथ साथ जो सबसे मेन ज़रूरत लोगों की बनती जा रही है वो है अद्वियात का मामला। आए रोज़ हम अद्वियात की कीमतों में इजाफा देखते हैं। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई में कमी आना शुरू हो गई, चीज़ों के रेट कम होना शुरू हो गए। लेकिन अद्वियात के हवाले से बात करें, फार्मा कंपनी के हवाले से बात करें तो आए रोज़ रेट में इजाफा देखने में नज़र आता है। शुगर के पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो या फिर किसी और बीमारी का शिकार मरीज़ एक ही दुहाई देता दिखाई देता है कि अद्वियात इतनी महंगी आखिर क्यों हैं, इस बार चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं। हुकूमत की जानिब से इस बजट में अवाम को क्या मिलेगा, हेल्थ सेक्टर को क्या मिलेगा, उसके साथ साथ अद्वियात के हवाले से क्या पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें अवाम को कोई रिलीफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आज इस सारी सूरदाल पर हम अवाम से भी जानेंगे। उसके साथ साथ हम केमिस्ट एसोसिएशन के पास भी जाएंगे, उनके नुमाइंदों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी अद्वियात हैं जो इस वक्त जिनकी शॉर्टेज का मसला चल रहा है। अगर हम सिर्फ 2023 से 2024 के माली साल की बात कर लें, 35% से ज़ायद मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हुआ एक साल के दौरान, और हमें इसमें रोज़ाना इजाफा देता हुआ दिखाई देता है। ये सूरत हाल जाएगी किस तरफ, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन जी। आज हम बात कर रहे हैं आने वाले बजट के हवाले से और बजट के जो असरात अद्वियात पर पड़ते हैं। हमने जो माली साल 2023-24 की रिपोर्ट देखी, उसमें 35% इजाफा हुआ। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, अब उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? लगा शुक्र। अद्वियात किस हद तक मसला बन जाती है जब वो महंगी होती हैं? सर ये बजट आ रहा है अभी नया, मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी है। मेडिसिन में जो चीज़ें हैं काफ़ी, मिल्क हो गया, दूध हो गया, और ये इंसुलिन वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी है। ये इनको चाहिए कंट्रोल करें इसको, और ये काफ़ी परेशान करती है, बहुत परेशान करती हैं, मिलती नहीं है वहाँ को, शॉर्टेज बहुत इन चीज़ों की। ठीक है, शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होती है, आवाम को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये बात कहते नजर आ रहे हैं। हम ज़रा यहाँ भी बात करेंगे लोगों से कि वो मज़ीद लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अद्वियात, इंसुलिन की क्या सूरत हाल है मार्केट में? इंसुलिन के प्राइस 30% अप हुए हैं। तकरीबन जो 800 रुपये की थी वो तकरीबन 1096 रुपये रेट हो गया तकरीबन। ठीक है, 1096 पे चली गई। हाँ जी। और जो उसका बड़ा पैकेट मिलता था वो अब उसका तकरीबन एक हीमोलिन 30 पेनफिल थी, उसका रेट था तकरीबन 3500 कुछ रुपये। अब उसका नया रेट 2700 कुछ रुपये, सॉरी, अब उसका रेट 3500 कुछ रुपये, यानी कि 30% उसका भी रेट अप हो गया। जो शहरी आते हैं वो तो कहते होंगे कि कल अवाम परेशान, अब क्या कर सकते हैं। अवाम ने लेनी तो है, ज़रूरत की चीज़ हैं इस वजह। अवाम लेकिन ये गवर्नमेंट को चाहिए इसके रेट को कंट्रोल करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उस रेट को कंट्रोल करे। इंसुलिन जो शुगर के मरीज़ हैं वो उनके लिए कॉमन चीज़ है, लाजमी चीज़ है। तो जब उसके रेट में इस हद तक इजाफा हो जाएगा तो लोग किस हद तक प्रॉब्लम का शिकार होंगे। ज़रा यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बजट आने वाला है, क्या डिमांड करेंगे मेडिसिन के हवाले से? हुकूमत कोई बेहतर पॉलिसी बनाए जिससे रेट को कंट्रोल हो सके? सर जिस मुल्क में पॉलिसी तो कोई है ही नहीं, ना ही कोई पॉलिसी पे अमल करता है। बाकी मेडिसन को तो इन्होंने कंपनीज को बेलगाम कर दिया है, जिस बेलगाम सर कोई रेशो नहीं है रेट आने की, जिसका जितना दिल चाहता है मनमानी के रेट हैं जनाब। 900 की चीज़ को तुक बनता है, आई ड्राफ्ट ने 900 का चीज़ 2600 को कर दे। क्या चीज़ उसमें ऐसी महंगी डली है जो रातों रात इतना रेट बढ़ गया है? 900 की आइटम 2600 रुपये की। यहाँ जो कस्टमर था बेचारा, उसकी कंडीशन देखें आप, किस पोजीशन में बेचारा मेडिसिन ले, रेट पूछ के चले जाते हैं, उसकी पोजीशन नहीं है, मेडिसिन परचेज नहीं कर सकते। गरीब की पहुंच से बहुत दूर चली गई मेडिसिन। ख़ास तौर पे फार्मा का तो उन्होंने बेलगाम छोड़ा हुआ है। जो पहले कंट्रोल था रेट हुकूमत अब नहीं है। किसी दौर था जब पहले ये इंटीमेशन आता था, बताया जाता था इतने % रेट बढ़ेगा, अब तो वो चीज़ ही नहीं है। पता लगता है की मर्जी मन माने रेट है सारी। आज कुछ रेट है, सुबह जब आता है नए रेट का माल होता है, पता भी नहीं होता। ये शार्टेज ला के रेट बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी शार्टेज आवाम परेशान है बेचारी। मेडिसिन अवेलेबल नापैद होती जा रही है ही नहीं। ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात नहीं है, मिर्गी की मेडिसिन है वो नहीं है, शुगर की मेडिसिन है वो नहीं है। रेट अपनी जगह पे, उसके अलावा रेट बढ़ने के बावजूद मेडिसिन नहीं है। रेट बढ़ने के बावजूद भी मेडिसिन नहीं है, वो कहते हैं कि बढ़ती जा रही है। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। अद्वियात के हवाले से बताइएगा। बजट आने वाला है, मेहरबानी करें, गरीबों के हाल पे रहम करें, क्योंकि दवाओं के रेट बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। जो 600 की दवाई थी वो 1200 की हो गई है। मेहरबानी करके गरीब के हाल पे रहम करें।
मेहरबानी हमारी यही इल्तिजा है। मेहरबानी करके गरीब के हाल पे रहम किया रहम जाए, किया ये जाए। मुतालबा किया क्योंकि जा रहा है। बहुत औखा है, बहुत औखा है। गरीब कमाए दवाई ले, हम बहुत औखे हैं। घर में बीमार कोई हो जाए तो मसला बन जाता मसला है। बन जाता है भाई, सोचते हैं कहाँ से दवाई ले। बेगम बीमार है, दवाई लेके बंदा परेशान होता है, दूसरी दवाई लेने जाए फिर सोचता है भाई कैसे ले दवाई। भाई बहुत परेशानी का आलम है। मेहरबानी फरमा के दवाइयों का रेट कम करें, हुकूमत गरीब को सहूलियात दें। हुकूमत गरीब को सहूलियात है। वो कहते हैं घर में एक मरीज़ है, उस वजह से जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कन होगी। हम ज़रा मार्केट में आगे भी चले जाएंगे और मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं जो मौजूदा इसके हवाले से सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अद्वियात किस हद तक महंगी हो जा चुकी हैं? यार काफ़ी हद तक महंगी हो गई है। परेशानी होती है जब कभी लेने आए हैं मेडिकल स्टोर? जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, वो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। अद्वियात जब घर में कोई मरीज़ हो जाता है किस हद तक प्रॉब्लम बन जाती है? महंगी अद्वियात किस हद तक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं? महंगी अद्वियात यूँ है कि जब ख़रीदने जाते हैं तो पैसे कम पड़ जाते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि डॉक्टर इतनी महंगी अद्वियात लिख देते हैं कि बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, बाज़ औक़ात हमें वो दवाई मिलती नहीं है, मार्केट में शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, मार्केट उसको या तो दबा के रख लेती है, बाहर नहीं निकालती। ठीक है, या दवाई कोई महंगी होने लगे तो उसको ऑलरेडी जो बड़े बड़े डीलर हैं उसको स्टोर करके अपने पास रख ब्लैक लेते में हैं। मिलती है? ब्लैक में मिल जाती है मेडिसिन, जो है अक्सर ब्लैक में हमें मिलती है। जो मेडिसिन 1200 की है वो में 3600 में 2400 में इस रेट में मिलती है। बाजू का बजट आने वाला है, क्या डिमांड करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही डिमांड है कि कोई ऐसा बजट लेके आएँ जिसमें जो लोगों का है वो आसानी हो, लोग जो मेडिसिन ख़रीदें। ठीक है, उसमें उनको बेहतर सहूलियात फराम की जाए, उनको जितना सब्सिडी दी जाए तो वो बेहतर होगी। और सरकारी अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? वहाँ अद्वियात मिल रही हैं? सरकारी अस्पतालों की ये सिचुएशन है कि वहाँ पे अगर सर्जिकल की बात की जाए तो बाहर से जो मरीज़ सर्जिकल का ऑपरेटर्स वगैरह लेके आते हैं तो वो वहाँ पे जो ओटी वाले हैं या वगैरह वगैरह जो भी हैं तो वो उसको आधे सामान को स्टोर करके रख लेते हैं और उसको बाहर जाके बेचा जाता है। अच्छा। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा मटेरियल है जैसे मेडिसिन हो गई तो मेडिसिन सरकारी अस्पताल में से मिलती नहीं है, जो इसेंशियल मेडिसिन है जो ज़रूरत है अस्पताल में। ठीक है, तो वो वहाँ से बाज़ औक़ात मिलती नहीं है, वो बाहर से लेनी पड़ती है। वो बाहर से लेनी पड़ती है और बाहर से काफ़ी महंगे दामों में मिलता है, ये सूरत हाल नज़र आ रही है। भाईजान क्या हाल है आपके? अद्वियात किस हद तक महंगी हो चुकी हैं और जब ज़रूरत होती है तो कितनी परेशानी का सामना होता है? भाई बहुत महंगी हो गई है, हर चीज़ ही महंगी हो गई है। जब ख़रीदने जाते हैं तो उस वक्त पता लगता है। अब बजट आने वाला है, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से मुतालबा तो यही है कि ये चीज़ें जो हैं लोगों की दस्तरस में लेकर आएँ ताकि एक आम इंसान जो है वो अपनी लाइफ को गुजार सके सही तरीके से। सरकारी अस्पतालों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सरकारी अस्पतालों में तो बेहतर है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में एक फैमिली में ऑपरेट हुआ है तो वो लेंस भी उन्होंने फ्री में डाल के। अच्छा, वहाँ से आपको बेहतरी हाँ मिली? वहाँ क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में फ्री नहीं था, ठीक है, इस गवर्नमेंट में वहाँ से फ्री मिला। ठीक है। सिर्फ एक पर्ची पे पूरा ऑपरेट हुआ है और लेंस भी फ्री में डाल के। ये खुशाइन बात है। ये खुशाइन कहते हैं कि उन्होंने ऑपरेट कराया शबाशी हॉस्पिटल से, वहाँ पे उनको जो लेंस है वो फ्री मिला है। यहाँ पे एक शायरी करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अद्वियात के वाले से बात करें, किस हद तक महंगी हो चुकी है और कितनी परेशानी होती है? महंगाई साहब इन्होंने बर्बाद कर थे। कोई तवक्को बजट आना पे है, मुतालबा? कोई शय कह नहीं, उम्मीद ही कह नहीं, ये डूबड़ वाला काम है। क्यों इतनी नाउमीदी क्यों थी गई है, क्या हुआ है? ना उम्मीदी रोजी है क्या ना, ये मोटरसाइकिल तक पिन के आने में, अच्छा, साइकिल तक नहीं रख सकते इतना ये मुल्क तो खुदा ना खास्ता कोई बीमार घर थी हुए तो दवाइयाँ खत्म मैं पिया उसी गुस्तान वैसी दवा वाला काम क्या नहीं। दवाई वाला काम नहीं है ये। इस वक्त एक और भी भाई मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। अद्वियात के हवाले से बात करें, किस हद तक महंगी हो चुकी हैं और कितनी प्रॉब्लम का सामना होता है? सर देखें, जहाँ तक मेडिसिन की बात है तो इनके तो रेट्स रुकने के आ ही नहीं रहना। दूसरी चीज़ों को तो चले फिर भी कहीं ना कहीं रुक गए या कोई डाउन हुआ है, लेकिन मेडिसिन के अंदर तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अब उसकी वजह से आपका हम कारोबारी तबका भी बहुत डिस्टर्ब है। मुझे कंज्यूमर नारा तो लगा अपनी था जगह- कि महंगाई कम हो गई है, रेट कंट्रोल हो गए हैं, मेडिसिन में और फार्मा में कुछ कंट्रोल नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं, सब ड्रामेबाजी है। कोई बेहतरी की तवक्को आने वाले दिनों में नहीं है? नहीं तो कैसे अब आप बजट कहते भी आ रहा है। हैं बजट आ रहा है, बजट के बाद आप डॉलर का रेट तो देखें 325 पे फिर जा रहा फार्मा है। वाले भाई फिर एक्टिव हो जाएंगे, फिर मेडिसिन दूसरी महंगी होंगी।
मेडिसिन तो ऑलरेडी गरीब की पहुंच से दूर गई खड़ी है, क्या करे गरीब बेचारा, ये तो बताएं आप। तो जब लोग आते हैं आप लोगों के पास मेडिसिन लेने के लिए तो क्या कहते हैं, लड़ते हैं, गिला करते हैं? आपने मार्केट अभी सर्वे किया है, आपने देखा है मार्केट कैसे सन्नाटे हैं, क्यों है ये? बाइंग पावर ही नहीं है, कुव्वत खरीद ही नहीं है, बंदे क्यों क्या करे? लोगों की कुव्वत खरीद ही ख़त्म हो चुकी है। वो ये बात करते नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मार्केट की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। हमने लोगों से भी बात की, दुकानदारों से भी बात की, हर कोई गिला करता नज़र आ रहा है कि महंगाई शायद कम हुई हो किसी सेक्टर में, लेकिन फार्मा के सेक्टर में मेडिसिन के हवाले से किसी किस्म के रेट डाउन नहीं हुए, बल्कि अब तो मज़ीद आए रोज़ कोई ना कोई इजाफा नज़र में आता है। चाहे वो आई ड्रॉप हो, चाहे वो बाकी मेडिसिन हो, इंसुलिन हो, हर जगह मनमाने रेट चल रहे हैं। और मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस हम अद्वियात के हवाले से बात करें, ज़रा मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी। अद्वियात किस हद तक महंगी हो चुकी हैं? बहुत महंगी हो चुकी हैं, बहुत महंगी हो चुकी हैं, ज़्यादा गरीब आदमी तो ले भी नहीं सकता। अब बजट आ रहा है जी, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? अल्लाह खैर करेगा। आवाम तो वैसे नहीं बच रही, जट जो है ना वो परेशान है, गंदम बिकी नहीं है, 2000 रुपये मन गंदम है। अब क्या करें, दवाई लें गंदम, लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो लोगों के पास महंगी पैसे दवाई नहीं है, खरीद महंगी सकें। दवाई है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये जो सोलर वाले बैठे हैं, सोलर का रेट भी बहुत ज़्यादा वो भी इजाफा हो गया, वो भी इजाफा हो गया है। कुछ समझ नहीं कोई आ रही, समझ नहीं है ये मुल्क का क्या बनेगा, कोई बेहतरी की तवक्को? कोई तवक्को नहीं है। हुकूमत इतनी काबिल हुकूमत बैठी है, आप कहते हैं कोई तवक्को नहीं है? नहीं, कोई तवक्को नहीं है, क्या कर सकते? कोई तवक्को नहीं है, कहते हैं हर चीज़ महंगी हो चुकी है। हम ज़रा इस वक्त हमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग नजर आए जो मेडिसिन ले रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अद्वियात के हवाले से बात कर रहे हैं, किस हद तक परेशान कर देती हैं जब अद्वियात लेने जाना पड़ता है मेडिकल स्टोर पे, और बजट किस तरह मुतासर होता है घर का? बहुत ही मुतासर होता है। जो दवाइयाँ 3 टाइम जो खाते थे वो 1 टाइम खाने लग गया है, जो 1 टाइम खाता था वो उसने खानी छोड़ दी, वो दूसरे दिन खाने शुरू कर दी उसने। बस इस वजह से है ना, महंगाई ने बहुत कमर तोड़ के रख दी है। अब बजट आ रहा है, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि वो अद्वियात के हवाले से क्या राय दे आवाम को? दवाएँ इसके हवाले से ये है कि इनके रेट्स कम होने चाहिए और असल और सही मायने पर दवाइयाँ मिले, और हर शॉप के ऊपर दवाइयाँ ये असल और नकल का भी इशू है। बाज़ होती है कि जैसे कि बाज़ नकल भी मिल जाती है, हल्की मेडिसिन, हल्की मेडिसिन दे देते हैं। हाँ, कोई कहीं पर वो क्या कहते हैं दूसरी मेडिसिन दे देते हैं कि ये ना खाओ जी, ये इसके मुताबिक ये चल रही है। ठीक है, इस हवाले से कहें कि रेट भी कम होने चाहिए और शॉर्टेज का मसला भी हल होना चाहिए। हम ज़रा यहाँ पे भाई से बात, भाईजान क्या हाल है आपके? तो थोड़ा बता दें कौन कौन सी मेडिसिन शॉर्ट चल रही हैं आजकल, जिनमें डायबिटीज़ की मेडिसिन शॉर्ट चल रही है आजकल। डायबिटीज़ की, हालांकि उसकी तो बहुत सारे इंसुलिन वगैरह जितनी भी है सब शॉर्ट है, सब शॉर्ट है। रेट उनके काफ़ी हाई है, पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। पेशेंट रोता होगा बेचारा, अफोर्ड ही नहीं कर सकता, रेट से अब मिलती है इतनी, तो ब्लैक मेडिसिन हुई पड़ी है जिसकी इंतहा नहीं है, एक से दूसरी मेडिसिन शॉर्ट है। डायबिटीज़ की ज़्यादातर मेडिसिन शॉर्ट्स हैं, उसके बाद क्या नाम है जो ज़्यादा रनिंग में चलने की टेग्राल है, जैसे कि मिर्गी के पेशेंट्स की वगैरह की, उनकी मेडिसिन शॉर्ट है सारी, उनमें सीजोनिल है, टेग्राल है, वो शॉर्ट है, टैरल शॉर्ट है, आम सी मेडिसिन भी शॉर्ट हुई पड़ी है जो पहले कॉमन मिल जाती थी। हाँ जी, पैनाडॉल तक के रेट में हाइक करते जा रहे हैं, जिसके जो चलो एक मजदूर बंदा पैनाडॉल लेके खा लेता था, आज वो पैनाडॉल भी नहीं मिल रही, वो भी उसके रेट भी शॉर्ट कर रही है, उसके रेट भी बढ़ा रहे हैं। तो अब बजट भी आ रहा है, बजट क्या, ये तो बस आवाम को छिलते जाएंगे और कोई रेट मुस्तहकम नहीं है, रेट नहीं, किसी का फिक्स नहीं है, सब कुछ छूट है, रोज़ नया रेट है, आए रोज़ नया रेट है, आए रोज़ नया रेट देखने को मिलता है। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं यहाँ पर। हम ज़रा मज़ीद बात करते हैं आगे जाके और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो अद्वियात के हवाले से क्या कहते हैं और उनको किस हद तक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ नज़र आई है वो ये कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, मनमाने रेट्स हैं और हर किसी का अपना रेट है। ज़रा यहाँ पे आएंगे, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अद्वियात की शॉर्टेज का मसला किस हद तक मौजूद है? 50%। 50%? ये तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है फिर? आजकल है ही ऐसा सीन, जो चीज़ उड़ाओ वही शॉर्ट है। फिर मैनेज कैसे हो रहा है? मरीज तो परेशान हो गए। ज़ाहिर बात है, ब्लैक की है, ब्लैक पर बिक रही है चीज़ें, ब्लैक की एक्टिव हैं, मनमाने रेट।
जिसका जो दिल चाहे हाँ ना। अपना रेट है। हाँ ना। सरकार क्या कर रही है? सरकार आपके सामने क्या कर रही है, तुमने क्या करना है? अब बजट आ रहा है, कोई उम्मीद है कि बेहतरी लाएंगे? देखो जी, अल्लाह बेहतर करने वाला है। अद्वियात कोई सस्ती हो जाएंगी? हमारे माइंड में तो कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि शायद कुछ सस्ता हो जाए। अच्छा, बढ़ने के चांस होते हैं। उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी। वो कहते हैं कि हमारे माइंड में ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ चीज़ सस्ती होगी, इजाफा होगा। क्या हाल है आपके? अद्वियात कितना? अद्वियात का क्या है, टीके लेने के लिए आया हूँ। अच्छा। यहाँ इनके पास मतलब नए रेट के पड़े हैं, ठीक है। परले के पास पुराने रेट के पड़े हैं। वो कहते हैं मैंने उतने के देने, नवे रेट के वो दे रहे, रेट लिस्ट पुरानी है ऊपर। 1360 रुपये के टीके बना रहे हैं। अच्छा। और वो मेरे ख्याल 555-56 रुपये का टीका तो है। वो नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, वो कहते हैं उनकी शॉर्टेज है। शॉर्टेज है, बड़े हैं उनके पास। मेरे सामने मैंने किस खुद रेट किस उसके हैं? मर्ज के? ये है मर्ज के टीके हैं, लेडीज़ के लिए। लेडीज़ के हवाले से हैं। तो ये शॉर्टेज का मसला चल रहा है। और हाँ, ये ठीक है। ये मैं पुराने रेट लिस्ट की डब्बी लेके गया हूँ, 2963 रुपये। हाँ। और अब नई रेट लिस्ट 3800 की आ रही है। 3800 की आ गई? हाँ, 3800 के हिसाब से दे रहा है। वो ये नहीं दे रहा कि पुराने रेट पे पड़े हैं कि पुराने रेट के दे दे। मुनाफा कमा रहे हैं। ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है। हम इस वक्त से मजीद बात करेंगे और जो दरान से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है और उसका हल क्या निकलेगा। हमारे साथ रहेगा। इस आज हम बात करें अपने प्रोग्राम में अद्वियात की मार्केट में अवेलेबिलिटी के हवाले से, कीमतों के हवाले से और आने वाले बजट पर जो खदशात हैं और जो तवक्कुआत हैं जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं और उसके साथ जो मेडिसिन के हवाले से कारोबार से जुड़े लोग हैं। इस हवाले से हमने पहले ही बात किया, मज़ीद भी बात करते हैं। मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, जो इस वक्त अद्वियात की सूरत हाल, मार्केट में अद्वियात की फरामी और किल्लत का जो इशू चल रहा है, आप किस नज़र से देख रहे हैं? अद्वियात की किल्लत किस हद तक मौजूद है और इससे मार्केट में जो आपका कारोबार है वो कितना मुतासर हो रहा है? और उसके साथ साथ जब कोई मरीज़ आता है अद्वियात ढूंढता हुआ परेशान, तो वो क्या मनाजिर देखते हैं आप लोग रोज़ाना के हिसाब से? देखिए जी, जहाँ आपने बात की अद्वियात की किल्लत की, तो नियाज़ साहब किल्लत जो है वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन में फ़र्क है। जिस दिन हमारी ड्रैब को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि हमारे माशरे में या हमारे जो माहौल में जो अद्वियात जिनकी ज़रूरत है, और ख़ुसूसन अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने बात की कि जो अद्वियात शॉर्टेज हैं उनमें से 99% अद्वियात जो हैं वो मल्टी नेशनल हैं जो शॉर्टेज की तरफ जाती हैं। और इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं ये भी बाहर से आते हैं, और इनकी जितनी भी अद्वियात हैं ये सारी मल्टी नेशनल कंपनियां इनको लीड कर रही हैं। तो अगर ये अद्वियात ड्रैब इजाज़त दे दे लोकल कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग करने की, अगर वो यही चीज़ जैसे टेग्राल है, जैसे थायरोक्सन टेबलेट है, जैसे इंसुलिन्स हैं, तो अभी तक पाकिस्तान में इंसुलिन बनाने वाली कंपनी कोई नहीं है। तो अगर ये चीज़ें पाकिस्तान में ही बनने लग जाएं, पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए, तो मेरा ख्याल में इनके कॉस्टिंग रेट्स भी कम होंगे। अभी तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आप देख रहे हैं, तो लग रहा है कोई ऐसा फोकस है हुकूमत का कि हमारे यहाँ अभी तो जो हमने गुज़िश्ता साल में कई मैन्युफैक्चरर्स, कई कंपनीज बंद होकर गई हैं, तो नई कंपनीज़ का क्या माहौल नज़र आ रहा है? हुकूमत की ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि कोई नई कंपनी मेडिसिन के हवाले से यहाँ पे लगे और वो इस बड़े पैमाने पर सप्लाई कर सके? देखिए जी, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स जितनी भी कंपनियां हैं, जब तक आप उन लोगों को इस हवाले से एंटरटेन नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स नहीं देंगे। देखें आज यूएसए में, यूके में इतनी फार्मूलेशंस आ गई हैं, इतनी एडवांस अद्वियात आ गई हैं, वो फार्मूलेशंस अभी तक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके नाम मैं लेता हूँ यहाँ पर वो बैन है, या वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर लोग बेच रहे होते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप कर रहे होते हैं। उसके बावजूद ड्रैब जो है उन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अगर पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसको इजाज़त दे दी जाए, वो अद्वियात जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ बना रही हैं, मुझे बताएं करोड़ों रुपए लगा के कौन भागेगा? भागने का सबब यही है कि हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त जो भी है, अभी फ़िलहाल जो भी बजट तैयार करने जा रही है, इस बजट में इनको ख्याल रखना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को, ये फार्मा से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको ये इंटरटेन करें किसी भी हवाले से, उनको तो टैक्सेस में। एक वो चीज़ हम देखते हैं वो ये है कि जब भी मार्केट में कोई रेट बन जाता है तो वो कहते हैं उसमें कमी नहीं आएगी, हुकूमत आपको टैक्स के हवाले से छूट देती है। तो क्या लगता है आपको कि कीमतें कम होंगी
कीमतें तो फिर भी हम देखते हैं कि आए रोज़ उसमें इजाफा होता है। तो हुकूमत ने भी अब ये तरीका अपना लिया कि बस टैक्स लगाते जो, कीमतें तो वैसे ही ऊपर जानी है। बिल्कुल ऐसे ही बिलाल भाई, हमारे पाकिस्तान में जब से मैंने होश संभाला है, आप भी इस बात की जो है ना वो तायीद करेंगे कि जो चीज़ एक दफ़ा जिस चीज़ों के रेट्स बढ़ जाते हैं उनका वापसी का इम्कान जो है वो बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। वो चाहे तो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हो, ग्रॉसरी की चीज़ें हों या XYZ जो भी चीज़ें हों, जो चीज़ें एक दफ़ा जिस जगह को छू लेती हैं उनका वहाँ से आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि जो है डॉलर्स रिवर्स पे हो गया, चीज़ें मईशत बेहतर हो गई हैं, बहुत सारे मामला नॉर्मल रूटीन में आ गए हैं। लेकिन आपने देखा होगा भाई कि एक दफ़ा जो चीज़ महंगी हो जाती है पाकिस्तान में, उसका वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दफ़ा जो चीज़ महंगी हो जाती है उसका वापस आना मुश्किल हो जाता है। ये आपने सूरत जानी। मुतालबा किया जाए कि जो फार्मा के एलिमेंट कंपनीज़ हैं उस हवाले से हुकूमत टैक्स में छूट दे। बजट में क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा मुमकिन है? अब ये तो बजट आएगा तो उस वक्त मालूम होगा। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अद्वियात की सूरत हाल के हवाले से और बजट के हवाले से। हमने देखा कि गुज़िश्ता साल माली साल में जो बजट आया उसके बाद अब तक 35% के करीब जो मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हुआ, और हमने जो अभी माली साल तकरीबन मुकम्मल होने वाला है इसमें पूरे साल में अद्वियात की शॉर्टेज का मसला देखा, हमने अद्वियात की कीमतों में इजाफा देखा। ये सारे प्रॉब्लम का शिकार पूरी मार्केट भी रही, मरीज़ भी मुतासर हुए और इस कारोबार से जो जुड़े अफराद हैं वो भी इससे बुरी तरह मुतासर हुए। अब अगला बजट आने वाला है, उस हवाले से क्या इस हवाले से जो इस कारोबार से जुड़े अफराद हैं उनको क्या तवक्कुआत हैं या उनको क्या खदशात हैं, इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके साथ साथ जो अद्वियात की शॉर्टेज का मसला हम गुज़िश्ता कई महीनों से देख रहे हैं और वो मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। कभी कौन सी मेडिसिन मार्केट से शॉर्ट होती है, कभी कौन सी, तो इसका बेसिकली हल क्या निकाला जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान की सबसे बड़ी होल सेल मार्केट घंटाघर मार्केट में, और हमारे साथ मौजूद हैं सदर होल सेल मार्केट घंटाघर सलमान खान साहब। उनसे बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सलमान खान साहब, बजट जब भी आता है तो कभी कहा जाता था कि ये गरीब दोस्त बजट होता है, लेकिन अब ये कहा जाता है ये गरीब दोस्त बजट नहीं होता। अद्वियात और जो इंसानी सेहत का मामला है वो हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, 25 करोड़ आबादी के साथ। आप क्या समझते हैं हुकूमत इस बजट में किन चीज़ों का ख्याल रखे तो जो गुज़िश्ता साल में हमने 35% इजाफा देखा है वो नहीं देखना पड़ेगा? क्या समझते हैं, तजवीज़ क्या देंगी हुकूमत को इस हवाले से? सबसे पहले शुक्रिया नियाज़ी साहब, आपने ये पॉइंट उठाया। लेकिन मैं बजट और बजट के मुतालिक खदशात से पहले ये ज़िक्र ज़रूर करना पसंद करूँगा कि बजट से पहले ही इस हुकूमत ने आते ही फार्मा पर, मेडिसिन पर एक महंगाई का तूफ़ान तोड़ दिया। वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो फार्मा की थी उनकी जो MRP थी उनको डिरेगुलेट करके, यानी अब उन्होंने एक नया काम ये किया है, एक नया ऑर्डर ये किया है कि जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स थी जिसमें ज़्यादातर लाइफ सेविंग ड्रग्स आती थी उनकी MRP को वो रेगुलेट कर रहे हैं, बाकी डीरेगुलेट कर दी है। अगर मसाला उसमें उनकी कीमतों का तयन पहले ड्राइव खुद कर रही थी, बिल्कुल, जबकि आप उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ एसेंशियल मेडिसिन ही करेंगे। हाँ, सिर्फ एसेंशियल और बाकी जो नॉन एसेंशियल है वो भी हज़ारों नंबर ऑफ 1000 प्रोडक्ट्स हैं। उसमें कुछ एग्जांपल दे दें। हाँ, उसमें आप अगर रोज़मर्रा की रूटीन में आएँ तो हर घर में आप देखें कि एक डायबिटिक और एक ब्लड प्रेशर पेशेंट तो ज़रूर होता है, जो बुज़ुर्ग आपको पता है कि उम्र को पहुंचा होता है, आखिरी उम्र को, तो वो डेली 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का आपका मेडिसिन का बजट होता है, यानी 2 बीमारियों की नज़र हुआ होता है। तो अब वो हैं तकरीबन नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट। अब उनकी MRP गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट की। अब जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना प्राइस लगा सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप बताएं कि आवाम के साथ तो ये जुल्म हो चुका है। अभी तो ये मार्केट ये कहती है कि अभी शॉर्टेज है तो इस वजह से वो ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा है। क्या ये ब्लैक का रेट जो आजकल चल रहा है इंसुलिन का, या फिर ये रेट बन चुका है जो आजकल मार्केट में चल रहा है? देखिए, ये ब्लैक वाली जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं ना, शॉर्टेज वाली, इनके वजूहात कुछ और हैं। और ये जो प्रोडक्ट मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, ये तो समझें कि वो ऑफिशियली 3 गुना MRP लगा कर इसको बेच रहे हैं, क्योंकि अब रेगुलेटरी तो उस पर कोई वो नहीं करेगी ना, उसकी अथॉरिटी नहीं रही, उसने खुद ही अथॉरिटी ख़त्म कर दी है।
तो अब जब मार्जिन लोगों के इस तरह सिक्योर हो रहे होंगे मैन्युफैक्चरर्स के, तो सबसे पहले वो फोकस किस पे करेंगे? जिस प्रोडक्ट्स को बनाने में उन्हें 300, 400, 500% मार्जिन है उसको देखेंगे ना। ये मेडिसिन जो आप शार्टेज की नज़र हो गई हैं, इनमें उनको पहले ही मार्जिन नहीं था। वो एक प्रेशर के तहत, गवर्नमेंट के तहत कि यार आपके पास रजिस्टर्ड है और इससे लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, तो वो बस ना चाहते हुए एक लिमिटेड बनाते थे। इस पॉलिसी को जैसे जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो मजीद शॉर्टेज का शिकार होंगे। बिल्कुल, उनका फोकस हट गया ना उन मेडिसिन पे जिन पे उन्हें मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि वो एमआरपी उनके हाथ में है, वो रेगुलेट कर रहे हैं, वो एमआरपी उसमें देंगे नहीं लाइफ सेविंग ड्रग्स में, तो वो उन पे तवज्जो नहीं दे रहे, उनको उस लिहाज से बना ही नहीं रहे, फोकस ही हट गया उनका। उनका तो मार्जिन की तरफ फोकस है ना। तो ये एक गलत फैसला था बजट से पहले कि जो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। अभी कोई सेल टैक्स का भी आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर इस तरह की पॉलिसी बन जाती है कि मेडिसिन पे भी सेल टैक्स, क्योंकि हम चलें पिज़्ज़ा खाने जाएं तो वहाँ सेल टैक्स हम दे देते हैं, तो उस वक्त भी गुस्सा आ रहा होता है। जब मेडिसिन लेने जाएं उस पर भी ये प्रॉब्लम का सामना हो, तो ये फिर पॉलिसी तो लोगों की चीखें निकलवा देगी। देखें, लोगों के पास इस टाइम परचेजिंग पावर तो है नहीं, और जो बड़ा बजट है एक मीडियोकर का, एक गरीब आदमी का, वो तो आपको पता है कि इस तरह की मेडिसिन में जा रहा है कि वो खाना बाद में खाते हैं, दवाई पहले खाते हैं। और दवाई को हमेशा से एग्जम्पशन रही है। आप अगर माजी के पिछले 25 साल देख लें, 5 बजट देख लें, 6 बजट देख लें, तो ये एग्जेम्प्टेड रहा है। ये इस गवर्नमेंट में आके अगर ये इस तरह का कोई फैसला करने जा रहे हैं तो ये ज़ाहिरी बात है ज़्यादती करने जा रहे हैं। इंसान के पास आप देखें कितना एक आम आदमी की 32,000 आपकी गवर्नमेंट की तरफ से एक अप्रूव सैलरी है, 32,000 में कैसे गुजारा होता है? 15-20 हज़ार तो उसका घर की बीमारियों में चला जाएगा। डायबिटिक पेशेंट आपके पास, आपके इसके अलावा हर घर में 2 बुजुर्ग तो हैं, एक माँ है, एक बाप है, तो ये तो किसी भी सूरत नहीं हो पाएगा। रोड पे होंगे लोग। कोई फोकस कहीं पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि हुकूमत तो ये दावे करती है कि हम कोशिश करेंगे, बेहतर बजट होगा। कहीं अभी तक जो पॉलिसी जो आपने जिक्र किया पहले, उससे तो लग नहीं रहा कि हुकूमत का शायद हेल्थ सेक्टर को मज़ीद और स्पेशली मेडिसिन के मामले पे कोई फोकस दिखाई दे रहा हो। और क्या उम्मीद क्या करते हैं? क्योंकि उम्मीद की शम्मा तो हमने जलानी है, कोई नज़र आ रही है उम्मीद या वो भी नहीं है? बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। इतने बड़े ब्लंडर का जिक्र मैंने आपको बजट से पहले कर दिया है, तो अब इनकी पॉलिसियाँ और आप इनके देख लें जो पीछे थिंकिंग टैंक बैठे हैं वो किस तरह के फैसले कर रहे हैं। अब बजट से मुझे तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ये बजट में कुछ इस तरह का फैसला करेंगे तो एक और महंगाई का तूफ़ान आएगा। रोड पर लोग पहले ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग खुशहाल हैं, गरीब आदमी खुशहाल है और घर सुकून से बैठा हुआ है, नहीं, वो पहले ही इनकी पॉलिसियों की वजह से रोड पे है। अब ये है कि ताजरों को रोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारा रोज़गार तो सफ़र होगा ना, हमारा तो ये रोज़गार है। बिज़नेस पहले ही, अभी अगर आप आज के सिनेरियो की बात करते हैं तो बिज़नेस इस फैसले के बाद 50% हो गया है। शार्टेज अपनी जगह क्रिएट हो गई है, शार्टेज का आप जिक्र आपकी कर रहे हैं, आपकी नज़र में है कि वो जो आइटम जिनमें मार्जिन नहीं है तो वो तो बड़े खुला उसे नहीं बना रहे, ये बना रहे हैं तो बराए नाम बना रहे हैं, और ऊपर से ट्रैप को ये कह रहे हैं कि जी हम बना रहे हैं, आपको चाहिए तो आप बेशक इसे रेगुलेट कर लें, लेकिन हकीकतन उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, ये आपने गुफ्तगू जानी। और जो रीज़न भी सामने आई है कि जो शॉर्टेज की मेन वजह है वो भी सामने। हमारे साथ फैसल रहमान मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं होलसेल मार्केट के साथ। उनसे जानते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी अद्वियात इस वक्त शॉर्टेज का सिलसिला जारी है और ये कितना संगीन हो जाएगा। फैसल, इस वक्त जो सूरत हाल मार्केट में देख रहे हैं, इंसुलिन के हवाले से लोग परेशान हैं, और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ मेडिसन है, चाहे वो मिर्गी के हवाले से हो, चाहे वो मैदे के हवाले से हो, कई सारी शॉर्टेज हैं। मेन कौन कौन सी मेडिसिन जिनका प्रॉब्लम आपको भी है, और पूरा साउथ पंजाब यहाँ से मेडिसिन सप्लाई हो रही होती है, तो किस हद तक प्रॉब्लम आया है? मसाइल आपके सामने हैं कि मार्केट के अंदर अद्वियात, ख़ासकर लाइफ सेविंग ड्रग्स नायाब होकर रह गई हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पे मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है जिसके अंदर मिर्गी के लिए टेग्राल टेबलेट है। टेग्राल काफ़ी महीनों से शॉर्ट है जी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, और अगर मिल भी रही है तो ब्लैक में मिल रही है। इसी तरह से रिटालिन टेबलेट हो गई, लासिक्स इंजेक्शन है जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ को लगाया जाता है, वेंटोलिन इन्हेलर है जो दमे के मरीज़ों के में इस्तेमाल होता है, साथ में जेटिपार सिरप है जिगर के मरीज़ों के लिए, ईमाटेट इंजेक्शन जो कि एक आप यूँ समझ लें टेटनस की वैक्सीन है, किसी भी हादसे की सूरत में सबसे पहले वो वैक्सीन लगाई जाती है जी, वो इस वक्त बुरे तरीके से शॉर्ट है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमने महकमा हेल्थ को भी गुजारिश की है कि आप इसकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएं। हालांकि ये तो बेसिक चीज़ है जी, बिल्कुल, ये तो वो दवाई है जो हादसे की सूरत में 24 घंटे के अंदर अंदर लगानी होती है, नहीं तो कोई भी बैक्टीरिया जन्म ले सकता है। तो ये इस वक्त अवेलेबल नहीं है, पूरे मुल्तान में शॉर्ट है, बल्कि जनूबी पंजाब जी 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 कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं है।
इवन के दूसरे सूबों में भी पता किया जाए तो वहाँ से अगर मंगवाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट ब्लैक हो जाएगा। कंपनी को चाहिए, यहाँ पे एमसन कंपनी है जो इसको बनाती है, लेकिन उनके पास भी उनसे जब वजूहत मालूम की इसकी शॉर्टेज की तो वो कह रही हैं कि जी रॉ मटेरियल का इशू चल रहा है। अब ये ड्रैप की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को यकीनी बनाए कि रॉ मटेरियल का इशू है तो क्यों है। इसके साथ ही जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि दमे के मरीज़ों के लिए इन्हेलर, साथ में ही जो शुगर पेशेंट हैं उनको जो वैक्सीन लगती हैं, हीमोलिन होगी, मिक्सचार्ट होगी, इंसोगेट होगी, इनकी भी शॉर्टेज चल रही है। तो इनकी कीमतों में कितना फ़र्क है, क्योंकि ये इंसुलिन तो हर घर की अब ज़रूरत बन चुकी है, तो कीमतों में कितना फ़र्क आ चुका है शॉर्टेज की वजह से? सर देखें, शॉर्टेज जब भी किसी चीज़ की होगी तो आप ये देखें कि उसकी फिर कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो डबल ट्रिपल से भी ऊपर चली जाती होती हैं चीज़ें। मार्केट खुद बनाती है इसकी कीमत। लाजमी सी बात है सर, अवेलेबिलिटी के ऊपर है ना, हर बंदे की परचेज पे डिपेंड करता है। अब दो पोजीशन होती हैं, हम होलसेलर्स हैं या दुकानदार हैं, उसके लिए भी दो पोजीशन हैं। या तो वो प्रोडक्ट रखे ही ना, इनकार कर दे, या जब मरते मरीज़ फिर रहे होते हैं, नुस्खे उठा के मारे मारे फिर रहे होते हैं, तो फिर बामरे मजबूरी हमें ये अरेंज करनी पड़ती है किसी भी कीमत पे। देखें, दवाई अरेंज हो जाए इससे बड़ी गनीमत भी कोई नहीं है, किसी कीमत पर हो तो इस वजह से फिर ये जो है ना शॉर्टेज जो हो जाती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, उसकी मेन वजूहत ही हैं। तो ये इसकी कीमतें अगर ये जिस तरह अभी सलमान खान ने भी बात की कि जो इस वक्त सूरत हाल है, जो अभी नई पॉलिसी आई बजट से पहले, जो उन्होंने रेट फिक्स करने के हवाले से कहा, तो ये तो फिर सूरत हाल आने वाले दिनों में हमें मज़ीद दरपेश आएगी। अभी तो हम इन मेडिसिन की बात कर रहे हैं, फिर तो आगे इससे सूरत हाल मज़ीद आगे जाएगी। बिलाल साहब, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो फुकदान है ना, वो हमारी पॉलिसीज़ का फुकदान है। हम हुकूमती सतह पे जब भी कोई पॉलिसी बनाने चाहते हैं तो हम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर पॉलिसी बनाते हैं। जो नॉन टेक्निकल लोग मिनिस्ट्रीज़ में बैठे हुए हैं या दीगर जगहों पे बैठे हुए, उन्हें नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या चल रही हैं। अब आप ये देखिए कि जो इन्होंने बजट के हवाले से भी जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, और ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ड्रग का जो चक्कर चल रहा है, इसके अंदर एसेंशियल ड्रग की तो रिटेल्स देंगी मिनिस्ट्री खुद, जबकि नॉन एसेंशियल ड्रग के लिए उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स को खुली छूट दे दी। तो जब मैन्युफैक्चरर को खुली छूट दे देंगे तो मैन्युफैक्चरर तो लाजमी सी बात है ना, उसका फोकस ही हट जाएगा। लेकिन सर रॉ मटेरियल का भी काफ़ी इशू है, जिससे आपने पहले जिक्र किया कि इनका मौजूद नहीं है, तो ये शॉर्टेज का सिलसिला जारी है। तो ये जो रॉ मटेरियल है, उसके साथ जो मैन्युफैक्चर है, अब इसको कौन देखेगा? सर ये एक इदारा मौजूद है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जिसका नाम है, उसके इदारे की जिम्मेदारी है कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना। अगर कोई कंपनी बर वक्त जो है अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर रही या नई प्रोडक्ट बना रही, तो उसकी ज़िम्मेदारी है ऐसी कंपनीज़ को शौकात नोटिस जारी करना चाहिए। और अगर ये फिर भी इस चीज़ पे नहीं आती तो ड्रैप के पास इख्तियार मौजूद है कि इनके रजिस्ट्रेशंस को कैंसिल किया जाए। लेकिन ये ड्रैप के पास इख्तियार मौजूद है और वो इस हवाले से अभी तक वो इख्तियार शायद अपना यूज़ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम मार्केट में मुसलसल कई महीनों से जो अद्वियात की शॉर्टेज का मसला देख रहे हैं। और इस अद्वियात की शॉर्टेज को फेस कौन कर रहा है? वो आम मरीज़ है, वो जो आम शहरी है वो फेस करता है, क्योंकि जब उसे मेडिसिन की ज़रूरत होती है, मेडिसिन मार्केट में मौजूद नहीं होती, तो वो उस वक्त परेशान होता है, वो उसके मुतबादिल मेडिसिन ढूंढ रहा होता है। और हमारे यहाँ आपको पता है कि कितने लोग उनको मालूम होता है कि इसके मुतबादिल क्या मेडिसिन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी का प्रॉब्लम तमाम फैमिलीज़ के लिए बन जाता है, जो कि जो फैमिलीज़ के लोग जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है, और ये तकरीबन हम हर घर में ये सूरत हाल देखते हैं। तो इस हवाले से हुकूमत को और ड्रैप को वर्किंग करना होगी। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज हमने अपने प्रोग्राम में बात की मेडिसिन के हवाले से, मेडिसिन के जो रेट्स हैं उनमें आए रोज़ इजाफा देखने में नज़र आता है। इस तरह से ये भी बात हुई कि जो हुकूमत की पॉलिसी हैं, अब जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उन पर तो कुछ रेट कंट्रोल है, कि जो दीगर अद्वियात हैं उन पर कंपनीज़ को इजाज़त दी गई कि वो अपने रेट मार्केट में मुतारिफ करें, जिसकी वजह से जो मार्केट की सूरत हाल है वो बिल्कुल ही अजीब सी नज़र आ रही है। रोज़ाना नए रेट्स होते हैं, बजट भी आने वाला है, तवक्कुआत क्या हैं, इस पर हम मज़ीद बात करने के लिए पहुँचे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं निश्तर रोड केमिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन नवीद भट्टी साहब। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। नवीद भाई, जो इस वक्त सूरत हाल है, बजट से बहुत सारे लोगों को तवक्कुआत होती हैं, पब्लिक को भी तवक्कुआत होती हैं कि सरकार बजट में शायद कोई हमारा सोच लें, कारोबारी लोगों को भी तवक्कुआत होती हैं। लेकिन जो मेडिसिन के हवाले से बात करें तो ये एक इंतहाई अहम एक हम कह सकते हैं कि कारोबार है, जिसमें लोगों की जान का और लोगों की सेहत का मामला होता है। क्या समझते हैं, मेडिसिन किस हद तक महंगी हो चुकी हैं और अगले बजट से आप लोगों को क्या तवक्कुआत हैं?
मेडिसन के रेट पिछले तकरीबन कोई 2 सालों से ना ऑन फॉर मुख्तलिफ टाइम्स पे मुख्तलिफ उनके रेट्स ना आए दिन ही बढ़ रहे हैं। तो आए रोज़ पेशेंट्स जो आते हैं, जो रेगुलर लेने वाले हैं, जिनमें शुगर की मेडिसन हो गई, कार्डिक मेडिसन हो गई, वो जो रेगुलर लेने वाले होते हैं वो तो आए रोज़ झगड़ा करते हैं, नाराज़ होते हैं कि ये क्या है। हम उनको बारहा समझा चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बजट आप कह रहे हैं, बजट आ रहा है, पहले ये होता था कि ज़िंदगी में ना बजट में ही मेडिसन के रेट चीज़ें इंक्रीज़ होती थी। अब आए रोज़ मेडिसन के रेट, ये जो हिमोलिन हो गई, जिनको इंसुलिन आम ज़बान में कहते हैं, शुगर में यूज़ होती हैं, हाँ पिछले 2-3 माह में उनके रेट 40% इंक्रीज़ 40% जी। और उसके अलावा कार्डिक मेडिसन है। उसके अलावा ये जो कंपनीज़ हैं, मेडिसन की शॉर्टेज इतनी है, कुछ टाइम आपको पता होगा कि एलसी बंद रही है, उसकी वजह से भी। अच्छा, उसके बाद हमने सूरत कंट्रोल में नहीं देखी। हाँ, कंट्रोल में नहीं देखी, बिल्कुल ऐसे है। अभी तक वही चल रही है सूरत, कभी कौन सी मेडिसिन शॉर्ट, कभी कौन सी मेडिसिन शॉर्ट। फार्मा कंपनीज जो अब रेट का तयन कर रही हैं, अभी मैं एक घंटे घर मार्केट में मौजूद था, तो वहाँ पे एक शहरी कह रहा था कि मैंने अपने वाइफ के हवाले से मेडिसिन लेनी है, पहले वो 2200 रुपये के थे, अब वो 2900 रुपये पहुँच गई है। तो ये आए रोज़ का मामला है, ये आए रोज़ का मामला है। पहले था कि डॉलर की वजह से है, डॉलर डॉलर डॉलर, एक रट लगी रह गई, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, एलसी बंद है। अब देखें पिछले कुछ 7-8 माह से डॉलर भी स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ें भी हैं। मगर ये जो फार्मा कंपनीज़ हैं, हम तो इनको माफिया कहेंगे, ये माफिया बन रहे हैं। इनके ऊपर कोई पिछले 1.5 साल से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि ये किस सिनेरियो से, किस वजह से ये रेट बढ़ा रहे हैं, किस लेवल पे बढ़ा रहे हैं। ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी किस मर्ज की दवा है, वो क्या कर रही है? देखें, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी काफ़ी टाइम से वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही, उनका कोई करैक्टर ही नहीं है, चीज़ें ही नहीं हैं। आप ये देख लें, जो मिल्क हैं बच्चों के, ये आप 8-900 रुपये से 2400 रुपये के हो चुके हैं। 2400 जी। ये पिछले साल 1.5 साल की, मैं फिर आप बार बार रिपीट करूँ कि 1-1.5 साल में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहीं कोई करैक्टर, कोई चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही, यानी कि कंट्रोल नहीं है, खुला छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो उसका इफ़ेक्ट जो आम मरीज़ आता है, जो लोग आते हैं, उन पे किस हद तक है? और आप तो रोज़ाना फेस करते होंगे लोगों का बिहेवियर, क्योंकि जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे उस मेडिसिन के, उसका रेट मज़ीद इजाफा हो जाएगा, तो मैं आधा गुस्सा तो दुकानदार पे निकालूंगा। तो इसका आप लोग कैसे क्या फेस कर रहे हैं मार्केट में बैठ के? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, एंड यूज़र जो आना है वो हमारे पास आना है, और एंड सेलर हम ही हैं, उसने आना है, उसका सारा गुस्सा हम पे निकलता है। वो हमें मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते हैं, कुछ ऐसी बातें जो साफ ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेट होता है बंदा। एक बंदा 10 दिन पहले चीज़ लेके गया किस रेट पे, 10 दिन बाद आया वो किस हिसाब से है, तो वो साफ ज़ाहिर है उसका गुस्सा भी हक बजानी में होता है। मगर उसमें कंपनीज़ की तरफ से हमें जो रेट दिए जाते हैं चीज़ें, पहले एक पॉलिसी होती थी, किसी मेडिसिन का रेट बढ़ता था तो वो हमें इन्फॉर्म होता था कि ये फ़लाँ टाइम पे जो नेक्स्ट सप्लाई आएगी फ़लाँ बैच नंबर। अब तो आप यकीन करें, एक दिन होती है, अगले दिन रेट सप्लाई पहुंचे नहीं है तो उसका रेट इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। ब्लैक मार्केटिंग किस हद तक खतरा है और किस हद तक परेशानी का सबब बनी हुई है? सर, ब्लैक मार्केटिंग तो अब आप देखें ना, ब्लैक मार्केटिंग तो तब करते हैं ना लोग, अब तो ये जो कंपनीज़ की तरफ से आए दिन रेट बढ़ रहे हैं, यही सबसे ब्लैक माफिया हुआ पड़ा है। यानी कि आज आपने स्टॉक परचेज़ किया, उसको 2 महीने 3 महीने ये प्रिजर्व कर लेते हैं, रख लेते हैं, तो उसके 2 माह बाद आप देख लें उसके रेट कहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। सरकारी अस्पतालों में क्या सूरत दिखाई देती है? क्योंकि लाजमी बात है, जब हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिलती तो लोग मार्केट का रुख करते हैं, मेडिसिन मार्केट आते हैं। तो निश्ता रोड भी हम देखते हैं कि यहाँ भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं, जो मरीज़ यहाँ पे दवाइयात के लिए लोग आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या मामला चल रहा है? सरकारी मेडिसिन पिछले टाइम तक तो आती रह गई है, मगर ये अभी फ़िलहाल बिल्कुल अंदर सप्लाई नहीं है। निश्तर पूरी एमरजेंसी वगैरह भी रिपेयर हो रही है, बंद हो रही है, तो लामहला पेशेंट को बाहर से लेनी पड़ती है मेडिसिन। मगर जो इधर मुख्तलिफ कस्टमर्स होते हैं, उनको मजबूर होते हैं, परेशान लोग होते हैं, बेचारे परेशान होते हैं, मगर क्या करें, मजबूरी है, लेनी पड़ती है। इस बजट आना है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? क्या हुकूमत फार्मा सेक्टर के लिए कुछ सोचेगी या कोई टैक्स लगाने का फैसला करेगी? क्या लगता है आपको? अगर टैक्स लगता है तो कितना परेशान कुन बन जाएगा? देखें, परेशान कुन तो बिल्कुल बनेगा, टैक्स लगता है तो। देखें, जो टैक्स है वो आवाम ने देना है, पहले आवाम पीसी हुई है। देखें, हमारी तो हुकूमत पाकिस्तान से अपील होगी कि ये जो मेडिसिन है ये लोगों के लिए ना कोई शौक नहीं है या उनके लिए वो नहीं है, ये एक ज़रूरी है। लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ज़िंदा रहने की चीज़ें हैं, और ये इंतहाई मजबूरी की हालत में लोग लगते हैं। हमारी तो रिक्वेस्ट है कि टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स के बाद मज़ीद हालात गंभीर होंगे, आवाम परेशान है। इस वक्त शॉर्टेज किन किन मेडिसिन की चल रही है मार्केट में, स्पेशली निश्तर रोड पे? निश्तर रोड पे कार्डिक मेडिसिन है, काफ़ी टाइम से नहीं आ रही।
कार्डिक इंजेक्शन है ब्लड प्रेशर के, क्लेक्सन वो नहीं आ रहे काफ़ी टाइम से। उसके अलावा शुगर की इंसुलिन हो गई, आप इंसुलिन कहते हैं, हम उनको हीमोलिन्स कहते हैं, हीमोलिन्स हो गए, नोवा रैपिड मिक्स। जब एक मरीज़ को, तो खैर हमने भी एक्सपीरियंस किया, जब उसको मेडिसिन नहीं मिल रही होती तो वो सबसे ज़्यादा परेशान होता है। एक तो है कि महंगी हो गई तो उसके लिए, एक है कि अवेलेबल नहीं है, तो ये किस हद तक परेशान कौन बन जाती है जब आपके पास डिमांड लोगों की आती होगी, यार मेडिसिन दें, हमें ज़रूरत है, हमारा मरीज़ है, तो किस हद तक क्या मनाजिर होते हैं? साफ जाहिर है लोग परेशान आते हैं तो वो शोर डालते हैं, चीखते हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं दे रहे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक चैन चल पड़ी है मेडिसिन को ब्लैक करने की, शॉर्ट करने की। उसकी वजह क्या है कि रेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। रेट पे जब तक कंट्रोल नहीं होगा ड्रग रेगुलेटरी का या हुकूमत पाकिस्तान का, तो तब तक इसका कोई बेनिफिट नहीं। हुकूमत का कोई आपको फोकस दिखाई दे रहा है? हुकूमत की कोई विल नज़र आ रही है कि वो इस सेक्टर में जो मरीज़ हैं उनको मज़ीद सहूलियात देना चाहती हो, या इस सेक्टर पे कुछ बेहतरी लाना चाहती हो? हाँ जी, मैं ये कहूँगा हुकूमत जो है वो इस टाइम तो फ़िलहाल तो वो चल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनमें नए नए वो इन्वेंशंस कर रहे हैं। एम्बुलेंसेस पिछले दिनों बाइक और लोगों के घर फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। देखिए, जो बंदा फ्री मेडिसिन पहले उसको निश्तर से मिल रही है, उसको फ्री डिलीवरी देने के बजाय आम मेडिसिन जो बाहर से परचेज़ करते हैं उनमें कोई रेट पे कंट्रोल्स होना चाहिए और मज़ीद रेट नहीं बढ़ने चाहिए। कोई सब्सिडी दे सकते हैं तो उस पर दें, कोई सब्सिडी दे सकें तो उस पर दें। बहुत शुक्रिया आपका, मैंने तफसील बताया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि जो मेडिसिन के हवाले से है बजट में हुकूमत सब्सिडी दे। अब ये सब्सिडी हुकूमत को तो ये लफ्ज़ काफ़ी बुरा लगता है कि सब्सिडी दे, लेकिन ये जहाँ पर इंसानी सेहत का मामला है और ये बुनियादी ज़रूरत है, कोई आसाइश नहीं है, तो ये मुतालबा किया जा रहा है कि इसमें जो रेट है उसको कंट्रोल किया जाए। और जो आए रोज़ जो इजाफा देखने में नज़र आ रहा है मार्केट में, इस मार्केट को भी बेहतर बनाया जाए और जो फार्मा कंपनीज़ हैं उनको इस हवाले से रेट का तयन करने के हवाले से भी कोई बाकायदा पॉलिसी बनाई जाए। अब देखना यह कि बजट जो आता है उसमें आवाम को क्या मिलता है, सेहत के सेक्टर में क्या होता है और मेडिसिन के हवाले से क्या पॉलिसी बनती है। ये बजट आएगा तो वाज़ेह होगा, लेकिन मुतालबा ये किया जा रहा है कि मज़ीद टैक्सेस का नफाज ना किया जाए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।